नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। अभी अभी हमने जाना कि किस तरीके से हम प्री प्लानिंग करते हैं कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अभी हम देखते हैं कि कुछ स्टॉक में किस तरीके से मैं ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। चाहे वो बुलिश ट्रेड हो, चाहे वो बेरिश ट्रेड हो, और किस तरीके से वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो किस तरीके से मार्केट को फॉलो कर रहा है या मार्केट को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कोई स्टॉक अगर पिकअप करते हैं, ठीक है। आपको ज़रा मैं आपको बारी बारी में बता देता हूँ। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो देखिए, अगर मार्केट आप देखोगे कि जो निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है, ठीक है, मार्केट की दिशा कहीं पर भी हो, ठीक है, चाहे वो मैं कहूँगा कि अपसाइड हो, वो अप ट्रेंड हो रहा है, या फिर वो डाउन ट्रेंड हो रहा है, करेक्ट। तो इसमें आप देखोगे कि कई सारे जो स्टॉक रहेंगे, वो स्टॉक आप देखोगे, जितने भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप पिकअप करिए, कुछ उसमें से स्टॉक ऐसे रहेंगे जो अप ट्रेंड की ओर रहेंगे, और कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे जो डाउन ट्रेंड की ओर रहेंगे, ठीक है। कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे जो अप ट्रेंड की ओर रहेंगे, कुछ स्टॉक डाउन ट्रेंड की ओर रहेंगे, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। क्योंकि क्या होता है कि आप ये देखिए कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी, इनका जो अंडरलाइंग पावर है, अंडरलाइंग जो एसेट है, वो ये सारे स्टॉक्स हैं, राइट। तो ये स्टॉक ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक जिस दिशा में रहेंगे, निफ्टी उसी दिशा में रहेगा। मतलब कि अगर आप देखोगे कि 150 स्टॉक्स अगर डाउन ट्रेंड में आउट ऑफ 200, ठीक है, 200 एफएनओ जो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि निफ्टी का जो ट्रेंड है, अगर ये 150 स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है तो निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में रहेगा। लेकिन बाकी जो बचे हुए 50 स्टॉक हैं, ये अप ट्रेंड में रह सकते हैं, राइट, अप ट्रेंड में रह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, हम इनको कैसे पिकअप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई सारे जो स्टॉक रहते हैं, वो आप देखोगे डेटा के हिसाब से, ठीक है। ज़रा हम इसको डिलीट कर देते हैं। कई स्टॉक आप देखिए डेटा के हिसाब से, टेक्निकल्स और फंडामेंटल के हिसाब से, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और काफ़ी जो स्टॉक है वो वीक भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट भले ही मैं कहूँगा कि डाउन ट्रेंड नीचे नीचे जा रहा है, ये जो तीनों जो मैंने क्राइटेरिया बताया, अगर इसके हिसाब से कोई स्टॉक बहुत स्ट्रांग में है तो वो ऊपर ही रहता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट वो अप ट्रेंड में है, तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक और भागेंगे। लेकिन अगर इन्हीं तीनों कंसेप्ट के हिसाब से कोई स्टॉक बहुत वीक है और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो देखोगे ये स्टॉक भले ही मार्केट अप ट्रेंड में, ये स्टॉक नीचे जाते रहते हैं। बिकॉज इनका जो ये तीनों जो कंसेप्ट है, तीनों जो डेटा पॉइंट है, तीनों आप देखोगे जो मैं कहूँगा क्राइटेरिया, इसके हिसाब से वो कमज़ोर है। तो इसके हिसाब से वो सारे जो स्टॉक है वो नीचे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है वो पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। वो पर्टिकुलर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें हम एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें हम अच्छा खासा मैं कहूँगा कि उसको बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन स्टॉक को पिकअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ, हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, और वहाँ पर जरा सा मार्केट को रीड करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि वो सारे स्टॉक मैं कहाँ से पिकअप कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं कोई स्टॉक अगर पिकअप, मैं अगर निफ्टी को मैं एनालाइज करने जाऊँगा या निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो जाहिर सी बात है मैं दो डेटा पॉइंट लेता हूँ। तो हम बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में आएंगे, यहाँ पर फ्यूचर और हिस्टोरिकल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर और हिस्टोरिकल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी को हमने पिकअप कर ली, राइट। तो बैंक निफ्टी को हमने देख लिया कि बैंक निफ्टी इस तरीके से मूव करा। अभी देखो बैंक निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट, पूरे तरीके से डाउन ट्रेंड में है। हालांकि आप देखोगे कि जो 13-14 तारीख से है, ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, ठीक है, पूरा आप देखोगे साइडवेज हो गया, काफ़ी आप देखोगे फ्लक्चुएशन अब मिल रही है। और आपने भी देखा होगा बैंक निफ्टी का बिहेवियर कि कई बार गैप अप गैप डाउन हुआ है, ठीक है। तो इससे इससे क्या पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कभी भी आप देखोगे कि यहाँ पर चेंज हो सकता है। मतलब अगर यहाँ से फ्लो मिलेगा कि अगर वो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में जाएगा तो और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट का सिनेरियो एक तरह से फ्यूचर बिल्टअप को अगर मैं इस तरीके से देखूँ। अभी हम जाते हैं और हम एनालाइज में जाके हम ये पीसीआर के डेटा को देखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ये सामने दिख रहा है कि जो मॉडिफाइड पीसीआर है, जो कि एटीएम और आईटीएम का जो ऑप्शंस रहते हैं उनके जो ओवाई डेटा है उसके आधार पर यहाँ पर आपको सिग्नल देता है
कि यहाँ पर YPCR इस तरीके से सिग्नल दे रहा है कि अप ट्रेंड में, ठीक है। लेकिन अगर मैं मॉडिफाइड PCR को अगर मैं हटा देता हूँ, एक नॉर्मल PCR का डेटा अगर मैं रीड करता हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे डाउन ट्रेंड बता रहा है। तो मतलब ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में। यहीं पर अगर मैं निफ्टी को रीड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम जो PCR का डेटा हम क्या देखते हैं, अगर 1 पॉइंट के ऊपर है तो पॉजिटिव है, अगर 0.7 के नीचे तो नेगेटिव है। अभी आप देख सकते हो 0.7 के नीचे ये 7 जनवरी 6 जनवरी को नीचे आया था और तब से वो नीचे ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं निफ्टी को देखता हूँ कि निफ्टी का क्या है यहाँ पर, तो निफ्टी भी अब देखिए कंडीशन निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। अभी एक बार मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि 7 जनवरी उसके पहले 0.7 ऐसा आ रहा था, 0.9 फिर 0.8। अभी ये 0.7 और 1 के बीच में जब फ्लक्चुएट करता है तो वो ट्रांजिशन पीरियड में होता है। अभी यहाँ पर हम कहेंगे कि नो डायरेक्शन जोन होता है, मतलब इसका पता नहीं कि अप जाएगा कि डाउन साइड जाएगा जब तक 1 के ऊपर क्लियरली ना जाए, ठीक है। अब यहाँ 1 हो चुका है, एटलीस्ट 1.1 तो हमें देखने को मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिला। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि निफ्टी आप देखोगे कि PCR डेटा क्या बता रहा है कि निफ्टी का दिशा अभी भी निर्धारित नहीं है। अभी अगर मैं कुछ स्टॉक को अगर मैं देखूं कि कुछ स्टॉक निफ्टी को किधर पुल कर रहे हैं किधर पुश कर रहे हैं, मुझे वो देखने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रैक में जाएंगे और आप देख सकते हो प्राइस एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेंड है आप देखोगे कि उसमें प्राइस एंड वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गेनर एंड लूजर को सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो जब आप गेनर और लूजर पे आप आके देखते हो कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक पिछले एक हफ्ते से ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहा है, मतलब नॉट पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक, और कितने स्टॉक्स इनको नीचे ले जा रहे हैं और कुछ बीच में रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है 0.0%, मतलब इनका कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब बाकी लोगों का आप देखोगे कि यहाँ पर देख सकते हो डाउन साइड में बहुत सारे MCX है, जोमैटो है, डिक्सन है, ये सारे जो स्टॉक है इनको काफ़ी ज़्यादा तरीके से नीचे ले जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन स्टॉक को अगर पिकअप करते हैं तो आप देखोगे कि आपको एक अच्छा खासा पोजिशनल एज वेल एज ट्रेडिंग मूव मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कोटक बैंक को मैं देखूँ, ठीक है, पिछले एक हफ्ते से, तो अगर मैं इसको मंथ से अगर मैं ट्राई करता हूँ, एक हफ्ते का है, राइट। अभी अगर मैं मंथली बेसिस पे भी मैं ट्राई करूँ तो आपको दिखेगा कि मंथली बेस पर भी कई स्टॉक है। अभी जैसे कोटक बैंक है, पूरा 6% का मूव उसने दिया है, मतलब 1900 अगर रुपीज़ चल रहा है तो उसके हिसाब से अगर 6% देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे कि 100 पॉइंट्स का मूव वहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं कोटक बैंक को देखते हैं कि कोटक बैंक का डेटा किस तरफ जा रहा है, राइट। तो देखिए कोटक बैंक यहाँ पर आप देख सकते हो 1750 से ये 1900, तो जैसे मैंने आपको कहा कि 100 पॉइंट का मूव मिला है अभी ये मंथ के बेसिस पे। अभी आप ये सोचिए कि अगर इसको मैंने पिछले हफ्ते अगर मैंने देखा है, पिछले के पिछले हफ्ते, तब वहाँ पर कैसे बन सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एनालाइज में आके हम यहाँ पर चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड पर आते हैं और कोटक बैंक को देखते हैं, ठीक है। इसको मैं 15 मिनट में लगा लेता हूँ ताकि इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सके, ठीक है। तो राइट फ्रॉम आप देख सकते हो कि ये 1700, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोटक बैंक का मूव कैसे है। अभी 13-14 तारीख से अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूँ तो 13 से शुरू हुआ था, तो देख सकते हो कि ये पूरा कंसोलिडेट यहाँ पर किया है 1750 के आसपास, राइट। यहाँ पर देख सकते हो पूरा गैप डाउन किया था इसने और वहाँ पर कंसोलिडेट किया था। उसी गैप को फिलअप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल इसने हाई बनाई, जिस पे आप देख सकते हो 4 लाख से ज़्यादा मेरे बायर्स थे एंड सिर्फ वहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 लाख सवा लाख ही मेरे सेलर्स हैं। उनका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये पर्टिकुलर कैंडल पे बुलिश ज़्यादा बना और देख सकते हो कि हाई ब्रेक करने के बाद पूरा देख सकते हो वापस से रिटेस्ट उसी पे किया और पूरा गैप अप मार के ऊपर गया हुआ। तो अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेड इसमें बनाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा इसमें पॉइंट मिल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों दिशा में अगर ट्रेड लेना है तो मैं गेनर लूजर को उस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ कि इस हफ्ते से ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूशन किया है तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करिए, ठीक है। वीक के हिसाब से देखिए तो आपको यहाँ पर देखना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा, वापस हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वीक के हिसाब से। तो यहाँ पर आप वीक को देखिए और टॉप कंट्रीब्यूटर यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इन स्टॉक को पिकअप करिए, कंसोलिडेशन जहाँ पर बनता है आप देखिए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ऊपर होता है तो आपको अच्छा खासा मूव मिल सकता है। सिमिलरली जो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर स्टॉक को पिकअप कीजिए कंसोलिडेट और उसके नीचे अगर जाता है तो एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है।
तो ये था सेशन जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ उनका मार्केट शेयर, ऑलराइट, जिसमें मुझे एक इंट्राडे एज वेल एक पोजीशन ट्रेडिंग अच्छा खासा मिल सकता है। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही। सो दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।